हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ड्राई ब्रश पोर्ट्रेट और चारकोल ग्रेफाइट। तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है उसके हवाले से कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उन तमाम लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है जो ये पोर्ट्रेट वाला काम सीखना चाहते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मैं आपको मज़ीद सिखाने की तरफ लेके जाऊंगा। आज हम तारफ़ करवाते हैं, अपने मटेरियल का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले जो पेंसिलें यूज़ होती हैं ड्रा करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल पेंसिल होती है, कोई भी आप ले सकते हैं HP की। तो उसके बाद 4 भी है, 6 भी है, आपको ये नज़र आ रही होंगी, ये शेडिंग के लिए यूज़ होती हैं फिर, ठीक है। और ये नॉर्मल पेंसिल हैं। उसके बाद कुछ लोग चारकोल से बनाने के शौकीन होते हैं, 2-3 डिफरेंट टाइप के होते हैं पोर्ट्रेट। तो ये चारकोल पेंसिल हैं, ठीक है, सॉफ्ट मैंने रखी हुई है, इससे काफ़ी मतलब वो ब्लैकिश पोर्ट्रेट आप बना सकते हैं, ज़्यादा शेडिंग वाला, ज़्यादा डार्कनेस। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेफाइट की सीरीज़ की तरफ। ग्रेफाइट पेंसिलें, ठीक है, इनसे भी ये शेडिंग वगैरह आप बना सकते हैं। तो इसके बाद मैकेनिकल पेंसिल है, साथ में इसके रेज़र होते हैं, फेल हो जाते हैं, बिल्कुल जो छोटा बारीक काम होता है, ठीक है, डिटेल वर्क, उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद आपके पास शार्पनर है, सॉफ्ट रेज़र है, और ये ग्रे कलर की नीडेड रेज़र है जो चारकोल के लिए यूज़ होती है। इसके बाद ये मोनो आर्ट रेज़र हैं, पेन टाइप हैं, ये भी वहीं पे यूज़ होती हैं जिस पे आप बिल्कुल डिटेल वर्क, हाईलाइट काम करना चाह रहे हो। साथ में चारकोल पेंसिल है वाइट कलर की, दोनों का एक ही पर्पज़ है। तो मोनो आर्ट रेज़र से आप ये होता है कि जो छोटी छोटी डिटेल वर्क होता है आपका, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए होती है। और सेम इसी तरह आप ये वाइट वाली पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रशेस की तरफ। सबसे स्मार्ट आर्ट लाइन वाला आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है, बिल्कुल बारीक काम के लिए। उसके बाद लाइंस लगाने के लिए ब्लू कलर वाले हैं, और बिल्कुल जो छोटी एरिया की शेडिंग होती है उसको कवर करने के लिए ये मेरे पास ब्रशेस होते हैं, ठीक है। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक वो लेवल होता है, वो किससे काम करना चाह रहा है किससे नहीं, तो मैं इनसे सेटिस्फाइड होता हूँ। उसके बाद आप आ जाते हैं चेहरे की शेडिंग की तरफ, फेस शेडिंग। तो फेस शेडिंग के लिए मैंने ये ब्रशेस रखे हुए हैं, ठीक है, इनसे मैं ब्लेंड करता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपको जैसे जैसे पोर्ट्रेट बनाता सिखाता जाऊँगा, आपको हर एक चीज़ की समझ आती जाएगी। इंट्रोडक्शन मुकम्मल देने का मकसद यही है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ी सी एडवांस में आगाही हो जाए। उसके बाद ये बड़े साइज़ के मेरे पास ब्रशेज़ हैं, ये लार्ज एरिया को कवर करने के लिए, बैकग्राउंड, शर्ट्स वगैरह, कमीज़ वगैरह, कोई चादर वगैरह, उसको कवर करने के लिए ये फिर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चारकोल में आपके पास ये स्टिक्स भी आ जाती हैं, नॉर्मली मिल जाती हैं बाज़ार से, तो बैकग्राउंड के लिए ये भी इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। जो लार्जर एरिया होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती हैं। तो इसके बाद कलर वाले शौकीन हजरात, वो पेंसिलें हैं फेबर कासल वगैरह की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और रीव्स की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कटर बेस्ट ऑप्शन है आपके पास पेंसिल अपनी शार्प करने के लिए। उससे ये होता है कि बिल्कुल आपको एक बारीक लाइन वाली उस तरह से इरेज हुई हुई पेंसिलें मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये ट्यूब है, मेरे पास इस वक्त ये मैं नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैरिज की है, आप रीव्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेड भी कुछ मेरे पास पड़ी है, वो मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा दूंगा उसका भी। तो इसका तरीक़ाकार सिर्फ यही होता है कि आपने इस ट्यूब्स के तकरीबन 5 ml की इतनी छोटी सी वो लेके आपने इस फोम के ऊपर अप्लाई कर देनी है। फोम के ऊपर आपने करके उसके बाद आप सेविंग मशीन ऑयल, ठीक है, जो सबसे बेस्ट होता है, या फिर आप डीज़ल भी ले सकते हैं, उसके आपने 4 से 5 ड्रॉप्स उसके ऊपर डालने हैं। और उसके बाद आपने उसको बस आसानी के साथ दोनों को ब्लेंड करके मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये फिर आपके पास इस तरह से आ जाती है। अभी ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो मेरे पास ये यूज़ हुआ हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी बैक साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास कोई और ऑप्शन अगर ना हो तो उसके बाद आपने जस्ट ब्रश टच करना है, उसको आपने इसी के ऊपर ब्लेंड करके, ठीक है, उसको आपको ड्राई कर देना है, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए मैं हाज़िर हूँ।
तो नेक्स्ट जो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको ग्रिड लाइंस और फिर उसके बाद पोर्ट्रेट पे वो ड्रा करने का तरीका बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।